नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। गया में 15 लाख के इनामी भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर ने किया सरेंडर। राइफल और 920 कारतूस सौंपे। गया में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर अभ्यास भुइयां उर्फ प्रेम भुइयां ने सरेंडर कर दिया है। उसने राइफल और 920 कारतूस भी सौंपे गए हैं। गया एसएसपी आशीष भारती और सीआरपीएफ 159वीं बटालियन के कमांडेंट कुमार मयंक के समक्ष इस कुख्यात नक्सली ने सरेंडर किया। गया स्थित सीआरपीएफ 159वीं बटालियन मुख्यालय में दुर्दांत नक्सली अभ्यास भुइयां उर्फ प्रेम भुइयां ने आत्मसमर्पण कर दिया है। गया एसएसपी आशीष भारती और सीआरपीएफ 159वीं बटालियन के कमांडेंट कुमार मयंक के समक्ष इसने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण के दौरान नक्सली ने एसएसबी कमांडेंट के समक्ष राइफल और 920 कारतूस सौंपे। 34 वर्षीय नक्सली अभ्यास भुइयां उर्फ अनिल भुइयां उर्फ प्रेम भुइयां झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत प्रतापपुर थाना के बंसी गांव का रहने वाला है। गौरतलब हो कि 2015 में यह रीजनल कमांडर बनाया गया था। वर्ष 2003 में यह नक्सली संगठन भाकपा माओवादी में शामिल हुआ था। 20 वर्ष के नक्सली आपराधिक इतिहास के दौरान इसने लगभग 2 दर्जन बड़ी वारदात को अंजाम दिया। झारखंड सरकार ने 15 लाख का इस पर इनाम रखा था। बिहार झारखंड के इस दुर्दांत नक्सली के सरेंडर कराने में गया एसएसपी आशीष भारती, सीआरपीएफ 159वीं बटालियन के कमांडेंट कुमार मयंक, सीआरपीएफ 159वीं के द्वितीय कमान अधिकारी लोकेश कुमार, एएसपी अभियान मुकेश कुमार सेवारिया, उप कमांडेंट ओम प्रकाश यादव की मुख्य भूमिका रही। अब सरेंडर करने के बाद इस नक्सली को केंद्र और बिहार सरकार द्वारा घोषित आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सभी सहायता प्रदान की जाएगी। इस समर्पण के साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं बिहार पुलिस ने यह अपील की है कि नक्सल रास्ते पर भटके हुए नौजवान हिंसा छोड़ आत्मसमर्पण के रास्ते को अपनाएं। सरेंडर कब आपके सामने है? और मेरा एक दोस्त था, उसके साथ में सब शामिल हो गए और सब शामिल हो गए तो सबके रास्ते में रहने हैं लगवा गया। कैसे मन में ये सोच आई कि चलो मुख्यधारा में शामिल हो जाए? हाँ, मुख्यधारा में हुआ कि मेरे बाबा बच्चे हैं, वाइफ है, तो परेशानी हो रही थी। मिलने जुलने और बच्चा है तो पढ़ाना लिखाना है, कोई सब दिक्कत हो रही थी। इसलिए सोचे कि बहुत परेशानी अपना बाबा को ध्यान दे पढ़ा लिखा। 2003 में आपका उम्र कितना था? 2003 में जब ज्वाइन किए थे तब आपका कितना था? हाँ, अब आगे क्या आपकी सोच है? अब अभ्यास मोनवार के जंगल में 4 लोगों को फांसी दे दी थी तुमने? हम नहीं। खिलाफ ऑपरेशंस आप लोग देख ही रहे हैं, लंबे समय से चला रहे हैं और इनके साथ जो है कुछ संपर्क स्थापित करने का भी हमने प्रयास किया था कि अगर कोई भी आदमी अपना जो कार्य किया हुआ है, गलत कार्य किया हुआ, सही रास्ते पर अगर आना चाहता है तो ज़रूर उसको मौका देना चाहिए। उस संबंध में बातचीत हुई तो ये तैयार हुए। वहाँ के संगठन से ये परेशान थे, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ नई जीवन जीना चाहते थे, तो उसमें हम लोगों ने उनको मदद करने का प्रयास किया है और जो भी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है सरकार की, उसके तहत उनको सारी चीज़ें क्या सुविधा दी जाएगी? सुविधाएं अभी तो जो इनके ऊपर जो इनका केसेज है वो चलेगा, इनके ऊपर जब केस से बाहर आएंगे। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से जो पुनर्वास योजना है उसका डिटेल्स हम आप लोग को दे देंगे। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी सुविधाएं इसको दी जाएगी। इसके आत्मसमर्थन से उधर जो इलाके हैं नक्सल प्रभावित इलाके, उसमें क्या परिवर्तन होगा? हाँ, बहुत बदलाव आएगा। ये रीजनल कमेटी का सदस्य है, रीजनल कमेटी का मेंबर है और इसको हमने अनुरोध किया है कि जो इसके और साथी हैं उनको भी ये प्रयास करें, उनको भी वापस लाने का प्रयास करें। इसने बोला है कि मैं करूँगा प्रयास, तो मुझे उम्मीद है कि ये अगर आह्वान करेगा तो हो सकता है कुछ और लोग हमारे सम्मुख आए, मुख्य धारा से जुड़े। लगातार सफलता मिल रही है, तो अब नक्सली कहाँ खड़े हैं? कितना मतलब आप लोग का क्या आकलन है? नहीं, आकलन ये है कि कुछ जो पुराने नक्सली बचे हुए हैं, जो हैं अभी, वो तो सक्रियता है। अब हमारे इलाके में है या नहीं ये नहीं, हम लोग तो जाते हैं, हमें तो मिलते नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो है। फिर कुछ रिकवरीज भी हो रही है, जहाँ जहाँ ये छुपा के रखे हुए हैं वो भी हमारे सामने हासिल हो रहा है। तो काफ़ी उनका मनोबल टूटा है और काफ़ी गिरा है। किस ओहदे पर थे ये, किस गणेश भुइयां और प्रेम भुइयां और अभ्यास भुइयां, ये चतरा
जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, जो कि 2003-4 से जो नक्सली संगठन है उससे ये जुड़ गए थे और उसके बाद लगभग 20 सालों तक लगातार जो नक्सली संगठन में रहते हुए इनके द्वारा जो कार्य था वो सुरक्षा बलों के विरुद्ध और अन्य जो उस प्रकार के कार्य थे वो किए जा रहे थे और लगातार इस संबंध में पुलिस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा कोऑर्डिनेशन करके इसमें एक इनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था और इसी अभियान के तहत कई सारे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और इनके द्वारा इस संबंध में फिर आत्मसमर्पण करने की बात अनुरोध किया गया पुलिस और पैरामिलिट्री से। तो उसके बाद हम लोगों ने जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके तहत इनका आत्मसमर्पण कराया है और इनके ऊपर अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, गया और औरंगाबाद जिले में कुल 21 मामले अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है और झारखंड में भी कई सारे मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और बिहार राज्य के भी अन्य जिलों से हम लोग इसका जो आपराधिक इतिहास है इसको पता कर रहे हैं। इस जो चकरबंदा की जो पहाड़ी है, जो कि गया, औरंगाबाद और जो समीपवर्ती चतरा और पलामू जिले में है, उसमें जो सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस जो बनाए गए हैं या कैंप जो बनाए गए हैं, उसके माध्यम से इस क्षेत्र में काफ़ी हमें जो नक्सलवाद की समस्या है उसको नियंत्रण करने में काफ़ी सहयोग मिला है, काफ़ी उसमें सफलता हासिल हुई है और इसी प्रकार से लगातार आगे कार्रवाई। आईआईटी जेईई मेंस में ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के बच्चों ने बिखेरा जलवा। गया जी का प्रसिद्ध ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के संस्थापक भीमराज प्रसाद ने फर्स्ट राउंड आईआईटी के सफल छात्रों को मनोबल बढ़ाने के लिए सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों में हिमांशु कुमार 99.29%, चैतन कुमार 98.90%, सानिया प्रकाश 98.54% के साथ लगभग 25 छात्र छात्राओं ने परचम लहराया। यह कार्यक्रम गया शहर स्थित ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल कैंपस में आयोजित किया गया। इस आयोजन में डायरेक्टर भीम ताज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आईआईटी के क्षेत्र में इस इंस्टीट्यूट का योगदान पूरे विश्व में सर्वोत्तम है। इस विद्यालय की उपलब्धियां विगत वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम कर रही हैं। ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल के शिक्षकों के द्वारा प्रत्येक वर्ष यहाँ भारत के टॉप इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई एवं पीसीएम एक बड़े स्क्रीन पर पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ एनसीईआरटी, आईआईटी, मेडिकल के लिए अलग अलग बैच की सुविधा भी है। इस बैच को अन सुपर 30 से भी अच्छा रिजल्ट्स देने के उद्देश्य से सभी फैकल्टी आईआईटी बैकग्राउंड से रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बैच को पढ़ाने के लिए निदेशक के दोनों आईआईटीएन बेटों के साथ साथ प्रमोद सर, आईआईटी रैंक 462, शंकरनाथ आईआईटी बीएचयू एवं पटना के प्रसिद्ध फैकल्टी काम कर रही है। इसके साथ सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। मैं गुरुकुल की स्टूडेंट हूँ और यहाँ के टीचर्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, इसी के कारण हम लोग को इतना अच्छा मार्क्स आया है। और यहाँ के सारे टीचर्स डाउट क्लियरिंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 2 आईआईटीएन ब्रदर्स भी यहाँ पे हमेशा हम लोग को दिन से रात हम लोग पर मेहनत करते रहते हैं। इसी कारण हम लोग को इतना अच्छा परसेंटाइल भी आया है और आगे भी अच्छा ही आएगा। कौन सा संस्था में रहकर तैयारी किए थे? ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल में हम लोग पढ़े हैं। क्या नाम? कांची कुमारी। कहाँ का रहने वाला? पटवा टोली के रहने वाले हैं। मैं मानपुर पटवा टोली का रहने वाला छात्र हूँ। मैं यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल में 2 साल पढ़ा और यहाँ का मेहनत का ही नतीजा है कि मेरा 98.86 परसेंटाइल आ गया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आईआईटी एक रुड़की से जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाता है, एक आईआईटी बीएचयू से पास आउट है जो फिजिक्स पढ़ाता है। 24 घंटा हमारे हॉस्टल के बच्चों के साथ है। यह पूरे बिहार ही नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह पूरे इंडिया में यूनिक है। आपको कोटा में, दिल्ली में हॉस्टल आपके बच्चों के लिए एसी रूम मिल जाएगा, लेकिन आपके बच्चों के रूम के बगल में आईआईटीएन टीचर 3 नहीं मिलेगा। हमारे पास
बबलू सर IIT BHU से हैं, हमारा दोनों बेटा है IIT से है। ये तीनों दिन रात वहाँ पर 24 घंटा मौजूद रहते हैं और जो अब तक नहीं हो सका, जो अब भविष्य में होगा, हमें दिन रात एक कर, हमारा ये छोटा टारगेट नहीं है, हमें गया में पटना जैसा मेंटर्स और गोल को स्थापित करना है। ये हमारा आपसे वादा है। आप इस बात को रिकॉर्ड कर ले कि 5 साल के अंदर ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, जिसमें यहाँ पर IITian टीम को ही रखा जा रहा है। हमारे पास फिजिक्स में जो 100 में 100 ये जादू टोना नहीं है, इसमें पर्सनल मेहनत है चंदन सर का, जो IIT पटना से पास आउट हैं। हमारे पास केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर कोई साधारण नहीं हैं। IIT सीरीज में IISc बंगलोर, जो इंडिया में एक सिंगल इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी रह चुके हैं हमारे केमिस्ट्री चंदन सर, और दिन रात हम लोग परिवार के मेंबर की तरह मेहनत कर रहे हैं। और उसमें जब हम लोग स्टडी किए तो हमने केमिस्ट्री को अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमने उसे 3 पार्ट कर दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाई अलग टीचर पढ़ाएंगे, इसके लिए 10 टीचर का हम लोग इंटरव्यू लिए। उसके बाद अमरनाथ सर जो केमिस्ट्री हमारे पास हैं, वो 24 घंटा हमारे पास हॉस्टल में रह रहे हैं और वह 24 घंटा बच्चों के निगरानी करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नंबर IIT एडवांस में दिलवाने की क्षमता है अमरनाथ सर में। और हम लोगों का विचार एक समुचित समान दिशा में जा रहा है और इस तरह से 3 टीचर हमारे पास केमिस्ट्री के हो गए हैं। एक IIT BHU से पढ़ाने आते हैं, जो सप्ताह में 3 दिन रहते हैं। भूषण सर, हम लोग जो भी पढ़ाने वाले रख रहे हैं उसकी क्वालिटी IITian ग्रुप होना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट क्वालिटी है। आप कई इंस्टीट्यूट में देखेंगे कि एक IITian रहता है, अगर वहाँ पर 10 टीचर हैं तो वहाँ पर एक IITian रहते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। हम लोग ठगने का काम नहीं करेंगे, हमारे टीचर्स का। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए, हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। दादी जी का डंडा गोल, पापा जी का पैसा गोल, दादी जी का डंडा गोल, पापा जी। श्री शिक्षा निकेतन किड्स प्ले स्कूल, दुब्भल, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9508481473 या 9523568388 या 7644075670। Note: fully AC campus, only Dubbal branch. Second branch, Sri Shiksha Niketan Kids Play School, Niketan School, Nelly Road, Khatka Chak, Gaya. Contact number 95235688388 या 7644075670 या 6207413651। नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। हरी एडमिशन इज गोइंग ऑन, सीट्स आर लिमिटेड। चालू सत्र हेतु नामांकन जारी है।